अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर को कवर, जो कि है चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रिलेटेड हैं यूनिवर्सिटीज़ से। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देने वाले हैं या फिर आप लोग एमडी कैट का टेस्ट देने वाले हैं तो उस सब के लिए, ई कैट के लिए तैयारी करने वाले हैं, तो उस सब से रिलेटेड है ये एमसीक्यूज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर है पास पेपर के एमसीक्यूज़, इसके अंदर है प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज़। तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इस वीडियो को देख के इस चैप्टर से रिलेटेड। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इन एमसीक्यूज़ को हासिल करें तो आपको यहाँ पे कुछ 6 टाइप्स की बुक दिख रही होंगी। इन सब बुक्स के अंदर ये एमसीक्यूज़ अवेलेबल है। अगर आप प्री मेडिकल से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ई कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमडी कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके हवाले से आप उसको देख कर परचेज़ कर सकते हैं। इस बुक को परचेज़ करने के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 2000 रुपीज़। ठीक है, ये बुक 2000 रुपीज़ की है। इस 2000 के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के तमाम पास पेपर्स, तमाम प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। अगर आप इसको सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप पूरा अपना पूरी ईयर की तैयारी करें, यानी कि पूरे 1 साल की आप तैयारी करें, आप पूरा प्रॉपर प्रिपेयर करें खुद को यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, ई कैट के लिए, एमडी कैट के लिए, तो उसके लिए आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप की फ़ीस जो है वो 4500 रुपीज़ है। इस ग्रुप में ऐड होने पर आपको जस्ट 500 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे और आपको ये बुक बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। मतलब आपको 2000 रुपीज़ नहीं पे करने पड़ेंगे, जस्ट 500 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे जो उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा उसको। तो आपको ये बुक हार्ड कॉपी मिल जाएगी आपके घर पे। अब आपको सब कुछ मिलेगा कैसे, या आपको कोई फर्दर डिटेल अगर हासिल करनी है तो यहाँ पे नंबर आपको गिवन है 034080587780। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। और अगर आपको इसके अलावा कोई और मटेरियल भी चाहिए तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एमए इंग्लिश सेंटर का ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम मज़ीद किसी डिले के अपने एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है बेसिकली देखें। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल, यानी कि एक ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जिस स्पीड से रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट जा रहा है उसी स्पीड से राइट टू लेफ़्ट आए, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाए तो भी हमारे इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है जो इस बात को वेरीफाई कर रही है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इक्वल। इक्वल नहीं, मैंने कांस्टेंट का वर्ड यूज़ करा है। कांस्टेंट हो जाती है यानी कि चेंज नहीं होती, तो ये बात गलत है। द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस स्टॉप नहीं, इक्विलिब्रियम पे कंटिन्यूसली दोनों चलते रहते हैं। ठीक है, तो द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ठीक है, रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है। द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यस, यही बात मैंने ऊपर की थी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो रेट है वो बराबर हो जाएंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नंबर 2 है व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड। तो देखो, रिएक्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर मैं बढ़ाती हूँ, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी मतलब इक्विलिब्रियम के चैप्टर में कि जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जब टाइम 0 होता है तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। फिर वक्त के साथ क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, क्योंकि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, इसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप इनिशियल कंडीशन को याद करो कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो क्या हो रहा था, ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा था। तो यहाँ पे भी ये होगा कि जब आप कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे रिएक्टेंट की तो क्या होगा, हमारा रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि शिफ्ट टू राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में आपने हमेशा याद रखनी है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है, प्रेशर इफेक्ट करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई असर नहीं है। अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम 10 मिनट में आने वाला है तो कैटलिस्ट हम इक्विलिब्रियम से अगर पहले डालेंगे तो ही फ़ायदा होगा। अगर आप कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम आने के बाद डाल रहे हो तो फिर उस कैटलिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको कैटलिस्ट क्या करेगा, फॉर एग्जांपल आपने रिएक्शन स्टार्ट करवा दी, कैटलिस्ट डाला था, ठीक है, फ़ौरन डाला था स्टार्ट में, तो 10 मिनट थे। अभी क्या करेगा ये कैटलिस्ट जो है ना वो इक्विलिब्रियम को जल्दी लाएगा, क्या पता 10 के बजाय 2 मिनट में ले आए। लेकिन एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो उस पॉइंट पे अगर आप कैटलिस्ट डालोगे तो कैटलिस्ट का कोई असर नहीं होगा इक्विलिब्रियम पर। ना ही ये रिएक्शन को तेज़ करेगा, ना ही ये रिएक्शन को स्लो करेगा, रिएक्शन वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था। उसके बाद है फर्दर रिएक्शन N2 + 3H2 और ये बना रहे हैं 2NH3 इंक्रीजिंग द प्रेशर विल। प्रेशर देखो, प्रेशर वहाँ पे जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं ना, प्रेशर बढ़ाने से हमारा रिएक्शन वहाँ मूव करेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस तरफ 1 मोल इसका है, 3 मोल इसके हैं, कितने मोल्स हैं 4, और यहाँ पे 2 मोल्स हैं। तो प्रेशर बढ़ाने पे मैंने बोला हमारे रिएक्शन वहाँ जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर है, प्रोडक्ट की साइड है, तो हमारा जो रिएक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज अ मेजरमेंट ऑफ। देखो केसी की वैल्यू से हम 2 चीज़ें पता लगा सकते हैं, कभी भी पेपर में है तो याद रखना हम 2 चीज़ें पता लगा सकते हैं। एक है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, दूसरा है डायरेक्शन। तो केसी की वैल्यू का इन 2 चीज़ों पे असर होता है। एक्सटेंट का मतलब क्या है कि किस हद तक रिएक्शन हो चुका है, कहाँ तक पहुँच चुका है, अभी स्टार्ट हुआ है, बीच में है या ख़त्म होने वाला है, तो एक एक्सटेंट पता लगा सकते हो। दूसरा डायरेक्शन कि फॉरवर्ड हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन, अभी बैकवर्ड जा रहा है या इक्विलिब्रियम पे यानी कि दोनों तरफ मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल सही, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम किसी की वैल्यू से पता लगा सकते हैं। 6 है इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, देखो पहले हम बात करते हैं एंडोथर्मिक की और फिर बात करते हैं हम एक्सोथर्मिक की, क्योंकि दोनों तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है ना, आपसे एक्सोथर्मिक में पूछा जा सकता है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, आप हीट दे रहे होते हो, किसको हीट देते हो, रिएक्टेंट को, और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, सही है। कि एंडोथर्मिक में हमें हीट देनी पड़ रही होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और जब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इस साथ में हीट निकालता है। अब हीट का डायरेक्ट रिलेशन किससे, टेम्परेचर से, टेम्परेचर का बढ़ाना यानी कि हीट का बढ़ाना। अगर तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो देखो मैं अगर हीट दूंगी, टेम्परेचर दूंगी तो क्या होगा, हीट बढ़ेगी, और अगर हीट बढ़ेगी तो हीट कहाँ है, प्रोडक्ट साइड पे, हीट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो मेरा रिएक्टेंट बैकवर्ड आएगा। बैकवर्ड आने का मतलब क्या है कि ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, तो ऑप्शन ए कनेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट। 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर अगर आना है हमें, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर अगर मुझे आना है, कैटलिस्ट बोला जा रहा है कि इफेक्ट ऑन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। देखो अगर तो ये कह रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम आ गए तो कैटलिस्ट का कोई असर नहीं होगा, लेकिन हाँ ये एक काम कर सकता है, जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि ये इक्विलिब्रियम को जल्दी ला सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं इंक्रीज द कंसंट्रेशन गलत, डिक्रीज द कंसंट्रेशन गलत, स्पीड ऑफ द रेट एट विच इक्विलिब्रियम इज रीच, हाँ ये कर सकता है। अगर तो इक्विलिब्रियम नहीं आया और उससे पहले डाला है तो ये स्पीड अप कर देगा रिएक्शन को, जैसे इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर इक्विलिब्रियम पे आप कैटलिस्ट को डाल रहे हो, इक्विलिब्रियम आ चुके और आप फिर कैटलिस्ट को डाल रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा। 8 है Kc इज मच ग्रेटर देन 1 द इक्विलिब्रियम फेवर्स। अगर Kc की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा। देखो Kc की हम लोग क्या वैल्यू पढ़ते हैं, Kc की 3 वैल्यूज़ पढ़ते हैं ना, Kc Kc Kc,
अगर इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है तो रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है। अगर इसकी वैल्यू बहुत लार्ज है तो रिएक्शन कंप्लीशन पर है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और अगर इसकी वैल्यू मॉडरेट है, मॉडरेट में मोस्टली हम कह रहे होते हैं कि 1 से लेके 100 के दरमियान में अगर है तो हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर होता है। अब बोला जा रहा है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि 1 से बहुत ज़्यादा, मतलब केसी की वैल्यू इज मच ग्रेटर देन 1, 1 से बहुत ज़्यादा है। तो सिचुएशन के क्या क्या जा रहे हैं, हम क्या सोचेंगे, केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है। केसी की वैल्यू जब बहुत लार्ज है तो हमारा रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। जब कंप्लीशन की तरफ रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गए होते हैं, तभी तो कंप्लीट होने वाला है रिएक्शन। भाई ए है, ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, मैं कब कहूँगी कि मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जब ए सारा का सारा बी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं कहूँगी कि मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ए सारा का सारा बी में कन्वर्ट हो गया। सही है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा होता है। 9 है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल प्रिडिक्ट दैट एडिंग हीट टू एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विल। अभी हमने ऊपर बात की थी कि एंडोथर्मिक में क्या होता है, ये मेरा रिएक्टेंट है, मैं जब तक इसको हीट नहीं दूंगी, क्योंकि एंडोथर्मिक में हीट अब्जॉर्ब होती है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा, नहीं होगा। तो मैं अगर हीट दे रही हूँ, क्या लिखा हुआ है एडिंग हीट एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो रिएक्शन मेरा कहाँ जाएगा, मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रही हूँ तो मेरा रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, यानी कि मेरा रिएक्शन राइट की तरफ जाएगा, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 10 इन द रिएक्शन SO2 प्लस O2 टू SO2 डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ O2 विल। देखो O2 की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, O2 क्या है, रिएक्टेंट है। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो मैं कहाँ जाती हूँ, प्रोडक्ट की तरफ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा SO3 मिलेगा। अभी मैं उल्टा कर दूँ, मैं O2 की कंसंट्रेशन को कम कर दूँ, अगर बढ़ाने पे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है तो कम करने पे उल्टा हो जाएगा, मुझे रिएक्टेंट ही मिलेगा। सही है, हमेशा याद रखो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमेशा उसका उल्टा कर दो, उल्टी बात सोचो। रिएक्टेंट अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता, मेरा O2 ज़्यादा से ज़्यादा SO3 बनाता, लेकिन मैंने अब O2 की कंसंट्रेशन कर दी कम, तो अब उल्टा हो जाएगा कि मुझे रिएक्टेंट वापस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि मेरा रिएक्शन जो है शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड आएगा। उसके बाद है विच फैक्टर कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। याद रखना Kc की वैल्यू इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के कम ज़्यादा करने से आपका Kc जो है वो चेंज हो सकता है। प्रेशर बढ़ा लो, कंसंट्रेशन बढ़ा लो, कैटलिस्ट डाल लो, कोई असर नहीं होगा Kc की वैल्यू पे। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाया तो Kc की वैल्यू बिल्कुल बदल जाएगी। तो टेम्परेचर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपने फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल्स की हैं तो आपने देखा होगा कि हर रिएक्शन में टेम्परेचर ज़रूर गिवन होता था, और वो टेम्परेचर क्या बताता था कि भाई फॉर एग्जांपल अगर 500 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर हो रहा है और Kc की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब है कि वो 500 पर Kc की वैल्यू ये है, 500 से कम ऊपर करोगे तो Kc की वैल्यू बदल जाएगी। तो इसीलिए टेम्परेचर में गिवन होता था, जो कि हम लोग यूज़, हमारा कोई काम नहीं होता था Kc के सवालों में टेम्परेचर का, बट हमें वो गिवन होता था। और उसका रीज़न ही क्या है कि इस टेम्परेचर पे Kc की वैल्यू ये है, इस रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। 12 है द रिएक्शन क्वेश्चन Q इज लेस देन Kc द रिएक्शन विद। अच्छा, Kc और Qc की 3 जो है वो कंडीशंस हैं। Kc बड़ा हो Qc से, Kc छोटा हो Qc से, और Kc बराबर हो Qc के। अगर Kc बड़ा है Qc से तो मेरा रिएक्शन जो है ना वो फॉरवर्ड जाएगा, अगर Qc बड़ा है Kc से तो मेरा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। और अगर दोनों बराबर है तो उसका मतलब क्या है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ द रिएक्शन क्वेश्चन Q इज लेस देन Kc, ये छोटा है यानी Kc बड़ा है, तो मेरा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड में जाएगा। 13 है फॉर द रिएक्शन A2 प्लस B2 ये कन्वर्ट हो रहे हैं AB के अंदर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग मोर AB क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ, बैकवर्ड जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14 है व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय चेंजिंग द कंडीशन द सिस्टम रिस्पॉन्ड इन अ वे
ली चैटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर आप किसी सिस्टम को डिस्टर्ब करोगे जो इक्विलिब्रियम पे है तो वो ऐसा रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स में वो उस डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा कि जो चेंज आपने किए हैं वो खुद को आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके किसी भी तरह करके उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करके वापस खुद को इक्विलिब्रियम में लाना चाहेगा। जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई आप एबी की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, तो हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी तो कर रहे हैं। मैंने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई है, इक्विलिब्रियम में था, मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इसने क्या करा, फ़ौरन बैकवर्ड होना शुरू कर दिया ताकि वापस इक्विलिब्रियम में आ सके। तो ये काम कर रहा होता है, यही ली चैटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट भी है। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है कोई चीज़ जो मोशन में हो। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम की मतलब डायनामिक बोलें इक्विलिब्रियम बोलें तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि दोनों नहीं हो रहे, रुका हुआ है रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू टू अकर, कंटिन्यूसली होते रहते हैं विद कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट स्पीड के साथ। दिखने में बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि दोनों इक्वली प्रोसीड कर रहे होते तो कोई चेंज नहीं आ रहा होता इक्विलिब्रियम की रेट पर। आगे बढ़ते हैं, 16 आ गया। इन द हेबर प्रोसेस फॉर अमोनिया प्रोडक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इंक्रीज्ड। प्रोसेस क्या होता है, H2 3H2 होता है और 2N2 नहीं बल्कि N2 + 3H2 होता है, N2 + 3H2 और डबल एरो 2NH3, ये रिएक्शन हो रहा है। What happens when the concentration of ammonia increase? अमोनिया को बढ़ा दो, क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन, बैकवर्ड बोले तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट। 17 एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज। फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें या बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, दोनों की स्पीड, दोनों की रेट इक्वल होती है। लेस देन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन नहीं, ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन नहीं, इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल सही, बराबर होता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल होता है इनका रेट एट इक्विलिब्रियम, ये याद रखना है, तभी तो हम इसको इक्विलिब्रियम कह रहे हैं इतनी देर से। 18 है, फॉर द रिएक्शन CO + 2H2 और CH3OH बन रहा है, रिमूविंग सम CO विल। देखो अब वापस से पहले सोचो कि मैं CO को बढ़ा रही हूँ, बढ़ाने पे क्या होगा, मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ऐसे फॉरवर्ड जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। उल्टा कर दो, कम कर दो, बढ़ाने पे फॉरवर्ड जा रहा था तो कम करने पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, बैकवर्ड आएगा, यानी कि लेफ़्ट की तरफ आएगा, तो शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द लेफ़्ट। बहुत आसान होता है इसके, इसी तरीके के होते हैं। 19 है, सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज द सिस्टम विल। अब देखो A + B है और ये C + D बना रहा है। अब मैं इनमें से किसी एक प्रोडक्ट की D की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, A और B को बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, तो शिफ्ट टूवर्ड्स द रिएक्टेंट की तरफ चला जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे बैकवर्ड लिखा होता तो मैं उस पर भी टिक कर सकती थी, जो भी लिखा हो बात एक ही है। 20 which of the following is true for a reaction at equilibrium in a closed system। देखो इक्विलिब्रियम ना हमेशा क्लोज सिस्टम में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लोज सिस्टम में नहीं होगा तो वो इक्विलिब्रियम रह ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब उसको इफेक्ट करते रहेंगे टाइमली, तो इसीलिए हमारा इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम होता है। अब देखते हैं कौन सी बात सही है। द रिएक्शन हैज़ स्टॉप्ड कम्प्लीटली, नहीं, क्लोज सिस्टम में तो बल्कि अच्छे से होगा इक्विलिब्रियम का रिएक्शन। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, ये भी कह सकते हैं। द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस अकर एट द सेम रेट, हाँ ये असल बात है ना, ये असल चीज़ है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट इक्वल हो जाते हैं, तभी तो उसको इक्विलिब्रियम कहा जा रहा है। और ऊपर भी हमने यही चीज़ें देखी हैं। 21 है, which of the following condition would increase the yield of product in our reaction at equilibrium। हमें ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो हमें कौन सी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, एडिंग अ कैटलिस्ट,
कैटलिस्ट से कुछ नहीं होता, तो सिर्फ इक्विलिब्रियम जाएगा। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रिमूविंग सम प्रोडक्ट एज दे फॉर्म, ये वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो मैं अगर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के हिसाब से देखूंगी तो मुझे इन दोनों पे टिक करना पड़ेगा, लेकिन मुझे जनरल बात करनी है। भले एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, भले एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, भले कम प्रेशर वाला रिएक्शन हो, भले ज़्यादा प्रेशर वाला रिएक्शन हो, जो भी रिएक्शन हो इक्विलिब्रियम वाला, अगर मैं प्रोडक्ट को हटा लूँगी, जैसे ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, अब बी बढ़ता जा रहा है, इसकी कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी। जब कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो ये बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। मैं बी को ही निकाल दूँ, हटा दूँ, उसको कम कर दूँ उसकी कंसनट्रेशन, तो ए और तेज़ी से बी में कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए रिमूविंग सम प्रोडक्ट एज दे फॉर्म, ठीक है। अब 22 पर आते हैं। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन द एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विद, देखो अगर कोई चीज़ इनर्ट है, इनर्ट का मतलब क्या है, नॉन रिएक्टिव है, किसी चीज़ का कोई ताल्लुक ही नहीं है रिएक्शन से, तो इक्विलिब्रियम पे ऐड करने के बाद उसका कोई असर होगा। इक्विलिब्रियम तो क्या किसी भी रिएक्शन के अंदर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव, उसका कोई काम ही नहीं है, तो हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कोई असर नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन जब तक होगा नहीं, कोई असर कर ही नहीं रही, तो क्या फ़ायदा इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पे ऐड करने का। 23 है। फॉर द रिएक्शन ए बी और सी डी बन रहा है, अगर के सी इज़ 1.5 व्हाट कैन बी इन्फर्ड, तो देखते हैं। रिएक्टेंट्स आर फेवर्ड, नहीं, देखो 1.5 से बड़ी वैल्यू है ना, सॉरी 1 से बड़ी वैल्यू, 1.5 कह रही हूँ, 1 से बड़ी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स को तो बिल्कुल भी फेवर नहीं करवा सकते, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट को भी फेवर नहीं करवा सकते। इसका मैं रीज़न बताती हूँ ऐसा क्यों है। बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम सिमिलर कंसनट्रेशन, बिल्कुल, या सिमिलर वर्ड यूज़ करना सही नहीं होगा, कांस्टेंट वर्ड यूज़ करना ज़्यादा बेटर है सिमिलर से। देखो मैंने बताया था कि अगर किसी की वैल्यू 1 से 100 के बीच में आ रही है तो उसकी वैल्यू कहलाती है मॉडरेट वैल्यू, और मॉडरेट में क्या होता है, रिएक्शन हमारे इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी, तभी मैंने कहा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों फेवर नहीं होते। 24 है। इन द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल, देखो एक रिएक्शन है मेरे पास, ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, ठीक है। अब मैं अगर वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रही हूँ, तो वॉल्यूम को इंक्रीज, देखो प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जब मैं प्रेशर बढ़ा रही थी तो क्या हो रहा था, मेरा रिएक्शन वहाँ जा रहा था जहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल्स थे, याद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल N2+3H2 रिएक्शन है और ये अमोनिया बना रहे हैं N2NH3। अगर मैं इस रिएक्शन में प्रेशर को बढ़ाऊंगी, कहाँ पे ज़्यादा कम नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पे, तो मेरा रिएक्शन कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। इसका उल्टा काम कर लो वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम बढ़ाऊंगी, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है, जो काम प्रेशर में होगा ना उल्टा उसका वॉल्यूम में होगा। वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पे हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा था, तो वॉल्यूम बढ़ाने पे जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है ना वहाँ पर आएगा रिएक्शन, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ाने पे हमेशा वहाँ जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। तो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ये रहा। शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड द साइड विद मोर मोल्स ऑफ गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड बी अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर उसमें होगा जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, यहाँ पे इक्वल है, इस पर कोई असर नहीं होगा। इसमें हाँ, इसमें अनइक्वल है तो इस पर असर होगा, इसमें इस पर असर नहीं होगा। तो बेसिकली हमारा जो ऑप्शन बी और डी है ना, इन दोनों पे असर होगा, क्योंकि इन दोनों पे नंबर ऑफ मोल्स अनइक्वल है। यहाँ पे अगर देंगे तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ मोल्स हैं और यहाँ पे इनको मिला के 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, बाकी इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ऑप्शन बी भी अफेक्ट होगा और ऑप्शन डी भी अफेक्ट होगा, दोनों इफेक्ट होगा, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स जब होते हैं। 26 है। इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp for reaction is much less than 1, what does this indicate the reaction at equilibrium? देखो Kc की वैल्यू आई थिंक ये Kp नहीं होगा या Kp है,
तो केपी की बात करें या केसी की बात करें, एक ही बात है कि केसी की वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी है 1 से। हमने पढ़ा था केसी की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा छोटी होती है 1 से तो हमारा रिएक्शन कहाँ जाता है, हमारा रिएक्शन अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, यानी कि अभी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, और जब केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी एक रिएक्शन में बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से, तो व्हाट डज इंडिकेट द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्टेंट्स जो है वो फेवर होंगे। ठीक है, तो 27 है, फॉर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जाए तो क्या होगा, इंक्रीज करने पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे बैकवर्ड जाता है, डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड आएगा, तो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट। द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी ऑल्टर्ड बाय चेंजिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से चेंज करने से कुछ नहीं होता। द एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं, इक्विलिब्रियम में एक्टिवेशन एनर्जी का कोई काम नहीं है। द टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर चेंज करने से हमारा इक्विलिब्रियम चेंज होता है। इक्विलिब्रियम के बारे में 3-4 चीज़ें पढ़ी ना, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गई, ये 3 चीज़ें मेनली अफेक्ट करती हैं इक्विलिब्रियम को, तो टेम्परेचर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 29 है, विच स्टेटमेंट्स टू रिगार्डिंग अ सिस्टम एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, नो रिएक्शन और करें गलत। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, यस, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट हो, या फिर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आर कांस्टेंट या सेम, तो भी इक्विलिब्रियम की बात सही है। 30 है, इफ द रिएक्शन क्वोशिएंट इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी द रिएक्शन रेट, क्यूसी बड़ा है केसी से, क्या बताया था मैंने ऊपर, क्यूसी अगर बड़ा हो केसी से तो हमारा रिएक्शन कहाँ जाता है, बैकवर्ड जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि द रिएक्शन प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स चला जाएगा। इसके बाद 31 है, विच फैक्टर विल नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम, तो मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम का सिर्फ एक चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है और वो है कैटलिस्ट। आप अगर कैटलिस्ट ऐड कर दोगे इक्विलिब्रियम पे तो ना कैटलिस्ट रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाएगा ना रिएक्शन को बैकवर्ड लेकर आएगा। हाँ, आप इक्विलिब्रियम से पहले ऐड कर रहे हो तो कैटलिस्ट का फ़ायदा है, लेकिन उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है कैटलिस्ट का। 32 पे आ जाते हैं, इन अ रिएक्शन H2 प्लस I2 और 2HI व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है इसको समझना, क्योंकि यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो हम यहाँ पे इस MCQs को या तो छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है इसके अंदर कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। जब तक स्पेसिफाइड नहीं होगा तो मुश्किल है बताना कि हमारा फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा। 33 है, फॉर द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूँ या वॉल्यूम को डिक्रीज करूँ, बात तो एक ही है ना, प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूँ तो वॉल्यूम वैसे डिक्रीज होगा, तो बात एक ही है। प्रेशर के इंक्रीज करने से रिएक्शन कहाँ जाता है, जहाँ पे फ्यू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, तो मोर रिएक्टेंट नहीं, मोर प्रोडक्ट नहीं, विच साइड हैज़ फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस, बिल्कुल जहाँ पे कम मोल्स ऑफ गैस होंगे वहीं पे रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। ली चार्टर प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग द कंडीशन द पोजीशन ऑफ अ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम क्या करता है ली चार्टर के हिसाब से, जब उसके अंदर कोई डिस्ट्रप्शन कॉज करते हैं तो खुद अपने चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है ताकि डिस्टर्बेंस खत्म हो सके, तो विल शिफ्ट टू मिनिमाइज द डिस्टर्बेंस, ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएगा जहाँ से उसके अंदर की चेंजेस खत्म हो सके और वापस ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीज द टेम्परेचर हैव ऑन द इक्विलिब्रियम केसी। देखो
एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगी तो क्या होगा, क्या होगा, केसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि केसी की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो मतलब क्या है, हमारा रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। ये पढ़ा था हमने केसी की वैल्यूज़ में। केसी की वैल्यू जब कम होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा रिएक्शन जो है वो भी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, यानी कि उस वक्त पे क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। और जब केसी की वैल्यू मॉडरेट हुई तो इक्विलिब्रियम में होता है। तो इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, यही बात है। और जब प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनता है तो केसी की वैल्यू उस वक्त ज़्यादा आती है, बड़ी होती है। 36 है, फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन 2NO N2 plus O2 एडिंग मोर NO विल। NO को मैं और ऐड करवा दूँ यहाँ पे, ये रहा NO, रिएक्टेंट है, इसको मैं ऐड करवाऊंगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो मेरा रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि राइट की तरफ जाएगा। 37 है, इन द रिएक्शन 2SO2 plus O2 और 2SO3 इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 विल। SO3 ये रहा प्रोडक्ट साइड पे, मैं इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगी तो मेरा रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ये बनाएगा, यानी कि रिएक्टेंट्स दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट। 38 है, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल। रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम है और उसमें मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगी तो ये वही वाली बात आ गई कि प्रेशर बढ़ाने पे वहाँ जाएगा जहाँ पे फ्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे। 39 है, पूरा रिएक्शन PCl5 ब्रेक हो रहा है PCl3 और Cl2 में, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट इफ द प्रेशर इज इंक्रीज। नहीं, प्रेशर बढ़ाने से राइट पे नहीं जाएगा क्योंकि इस तरफ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, मुझे प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है तो प्रेशर को कम रखना पड़ेगा। द कंसनट्रेशन ऑफ PCl5 इज इंक्रीज। हाँ, मैं जितनी ज़्यादा इसकी कंसनट्रेशन बढ़ाऊंगी उतना ज़्यादा ये फॉरवर्ड की तरफ आएगा या राइट की तरफ आएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट दैट द रिएक्शन हैज़ रीच्ड इक्विलिब्रियम। तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब तो इक्विलिब्रियम पर आ चुका है, लेकिन हमें तो इक्विलिब्रियम नहीं आए वो पता लगाना है। अच्छा सॉरी, इसमें लिखा हुआ है डज नॉट इंडिकेट दैट रिएक्शन हैज़ रीच्ड। अच्छा, इसमें से कौन सी बात है जो नहीं बता रही कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है, तो ये बात तो बताती है कि हाँ, ये तो बताती है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी बताती है। द रिएक्शन हैज स्टॉप्ड कम्प्लीटली, ये बात सही है। इससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या इक्विलिब्रियम आया है या नहीं आया, रिएक्शन स्टॉप होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे MCQs कवर हो गए हैं। आई रियली होप कि आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, और इन MCQs को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।